सुधार नहीं। मिला है मानव जीवन तुझको, उस प्रभु के पाने को, समय के रहते समझ ले इसको, फिर न कुछ पछताने को। प्रधान टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैम, ये जो आपने गुरुकुल जो स्थापना की है, आपके मन में ये विचार कहाँ से आया? भैया, मेरा नाम है डॉक्टर सविता आर्य, और ये विचार जो मन में आया है ये बचपन के संस्कार रहे हैं, मेरे पिताजी के संस्कार रहे हैं। वो वैदिक प्रवक्ता रहे हैं, वेद धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो उन्होंने हमारा पालन पोषण और हमारा जीवन ही बचपन से इस प्रकार का रहा कि हम इसी परिपाटी से पले बढ़े थे और इसी में हमने आगे अपने जीवन को लगा दिया। ये वैसे तो ये प्रेरणा ईश्वर की तरफ से होती है, तो ईश्वर ने कुछ ऐसी अंदर आत्मा में जागृति उत्पन्न की, ऐसा वैराग्य उत्पन्न किया कि ये कार्य मेरे द्वारा प्रभु ने करा है। ईश्वर का धन्यवाद। मैम, गुरुकुल में अभी तक कितने बच्चे हैं? अभी हमारे पास 42 बच्चे हैं और हमारे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, तो हम अभी प्रवेश जो है थोड़े कम ही ले रहे हैं जी। प्रवेश इस साल काफ़ी आए, लेकिन हम ले नहीं पाए क्योंकि व्यवस्था आप देख रहे हो, ये भवन है हमारे पास, 3-4 कक्ष हैं, तो इसी के हिसाब से हमने प्रवेश रखे। मैम, किस किस राज्य से आपके यहाँ बच्चे हैं? हमारे पास दिल्ली से, हरियाणा से और उत्तराखंड से है, मध्य प्रदेश से भी है, उत्तर प्रदेश से भी हैं और झारखंड से भी हैं, बिहार से भी हैं, जोधपुर से भी है, जोधपुर से भी प्रवेश हुए हैं, राजस्थान से। तो मैम, जैसे इन बच्चे अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग राज्य से हैं, क्या इनकी जो भाषा है क्या उसमें कोई अंतर नहीं आता? हाँ, अंतर आता है कई बार, लेकिन समझने जब में। यहाँ आ जाते हैं तो सब के फिर एक भाषा हो जाती है। हिंदी तो है ही हमारी राष्ट्रभाषा, जी। तो सब फिर हिंदी भाषी हो जाते हैं। मैम, बच्चों को ज़्यादातर आप किस क्षेत्र में कौन सी शिक्षा देना यहाँ पर ज़्यादा अनिवार्य है? देखो, शिक्षा और विद्या तो सारी ही देना चाहते हैं। चहुमुखी विकास हमारा लक्ष्य है, बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास हम कर सकें। लेकिन हमारा जो है आज धर्म के नाम पे जो है ना विभिन्न आडंबर हैं, तो अपने शास्त्रों का ज्ञान हम देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ के जान सकें सत्य क्या है। तो सत्य के लिए बच्चों को मजबूत बनाना मेरा प्रयास है। और मैम, यहाँ पर अभी तक जो टीचर हैं वो कितने टीचर हैं यहाँ पर? टीचर मैं स्वयं हूँ और उसके अलावा 4 टीचर और हैं। वीर बालाजी हैं बदायूं से, ये व्याकरण की बहुत अच्छी इनकी पठन पाठन है, अपना आचार्य हैं व्याकरण में, तो संस्कृत व्याकरण और वेद आदि का पूरा यही देखती हैं। और एक प्रेरणा जी हैं, उससे अलग हैं ज्योति जी, और 4-5 टीचर हैं। मैम, इसके साथ साथ बच्चों को व्यायाम भी कराया जाता है? हाँ हाँ, पूरी दिनचर्या हमारी 4 बजे से शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम व्यायाम, आसन, फिर प्राणायाम, उसके बाद सबसे पहले तो होता है ईश्वर का ध्यान। उठते ही ईश्वर के लिए मंत्र होते हैं, जागरण मंत्र हम उसको बोलते हैं, प्रातःकालीन जागरण मंत्र। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर फिर बच्चे योगासन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं, फिर अपना स्नान आदि करते हैं। उसके बाद ब्रह्म यज्ञ संध्या होती है, फिर देव यज्ञ होता है, और देव यज्ञ के साथ साथ बलि वैष्णव यज्ञ होता है, फिर कक्षाएँ लगती है। ये हमारा रूटीन है। 1 बजे तक कक्षाएँ लगती है, 1 बजे बच्चे भोजन के लिए चले जाते हैं, भोजन करके 1 घंटे का विश्राम है, और विश्राम आदि के बाद फिर स्वाध्याय है 3 बजे तक, और स्वाध्याय के बाद फिर उनका कोई छोटे बड़े काम अपने होते हैं उनको कर लेते हैं। उसके बाद फिर शाम का यज्ञ है, शाम की संध्या है, शाम को फिर योगासन, प्राणायाम, ध्यान है, फिर भोजन है, फिर उनका जो उनको दिन में कार्य मिलता है कक्षाओं में उसको करते हैं, फिर रात्रि का शयन मंत्र है। तो पूरा ही उनकी जीवन शैली ध्यान से, योग से, यज्ञ से, संध्या से, ईश्वर के ध्यान से बंधी हुई है पूरी। कि हम छुट्टी रखते हैं उस दिन, क्या है, जितने भी उनके अपने 8 दिन के काम होते हैं, वो वस्त्र आदि प्रक्षालना और अन्य भी गुरुकुल की साफ सफाई या किस सेवा में का भाव उनमें जागृत हो, तो भोजन आदि में, गौशाला में या चारे आदि में, कहीं भी जहाँ जहाँ जिसकी रुचि होती है सब अपना अपना श्रमदान देते हैं। मैम, जैसे आपका गुरुकुल है, अभी तक क्या किसी विधायक ने या किसी भी ऐसे समाज सेवी ने क्या आपको कुछ अनुदान किया है यहाँ पर? समाज सेवियों ने तो अनुदान किया है, समाज सेवियों के अनुदान से ही गुरुकुल चल रहा है, लेकिन नेताओं का अभी तक कोई योगदान नहीं है। जैसे विधायक या मंत्री, तो अभी तक किसी का कोई रुझान या कोई सहयोग नहीं है।
अगर सहयोग होता तो क्या ये कच्चा होता, ऐसा मिट्टी होती, इसमें सड़क ना होती। दरअसल क्या है, हम जो हैं नेताओं के आगे पीछे कम दौड़ भाग करते हैं, तो इस कारण से शायद नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ बच्चों के साथ समय कट जाता है। और ये ऐसा या तो किसी उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें जागरूक नहीं किया। मैं नेताओं की कमी नहीं काटती, नेता सब अच्छे होते हैं, लेकिन जो उनके क्षेत्र के कार्यकर्ता होते हैं उनको जागरूक करना होता है कि गुरुकुल चल रहा है, आश्रम चल रहा है, उनको बताया। हो सकता है मैम आपके गुरुकुल की जो जानकारी है नेताओं के नॉलेज में ना हो। यही अगर नेताओं के संज्ञान में होती तो वो जरूर कुछ करते, लेकिन तो मैम कौन जानकारी दे। प्रधान टीवी न्यूज़ के माध्यम से यदि आपकी बात हमारे लीडर्स तक पहुँचे तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रधान टीवी न्यूज़ का, कि ये बहुत ही बड़ा ही साधुवाद होगा आपके लिए। बच्चों को एक अच्छी व्यवस्था होगी, इस मिट्टी से, गारे कीचड़ से वो बचेंगे और उनके अंदर भी एक आत्मसम्मान जगेगा। देखो, व्यवस्थाओं से आत्मसम्मान तो जगता है। जहाँ भी थोड़ी कमियाँ होती हैं वहाँ एक अंदर भाव यही रहता है कि हमारे पास ये कमी है, तो इसमें आप सब सहयोग करें। हम भी सेवा कर रहे हैं, मैं तो आपसे भी और सबसे मेरा यही निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जीवन में अवसर देता है ईश्वर, तो हम अपने अवसर को पहचानें, इस कार्य में जुड़े और इसको जितना भी हम बढ़ा सके, जितना भी अच्छा कर सके, उतना इसमें मिलजुल कर सब करें। ये मेरा अकेली का नहीं है, सभी का कार्य है। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मैंने तो अपना जीवन लगाया है, लेकिन सब जैसा भी कर सकते हैं वैसा करें तो बहुत अच्छा लगेगा।